नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का टॉपिक है असंभव कुछ भी नहीं। यदि हम प्रयास जारी रखें तो हर मुश्किल से हम निकल सकते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा के दो बेटे थे। दोनों ही बहुत ही बहादुर थे, बहुत ही ज्ञानवान थे। एक बार दोनों राजकुमार जंगल में शिकार करने गए। रास्ते में एक बहुत ही विशाल नदी थी, बहुत ही बड़ी और गहरी नदी थी। दोनों राजकुमारों का मन हुआ कि क्यों ना नदी में नहाया जाए आज। ये सोचकर दोनों राजकुमार नदी में नहाने के लिए उतर गए, नदी में चले गए। लेकिन नदी उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा गहरी थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि नदी इतनी गहरी हो सकती है। दोनों राजकुमार तैरते हुए थोड़ा खेलने लगे। खेलते खेलते एक राजकुमार तैरते हुए थोड़ा दूर निकल गया, जहां तेज लहर आई और उस राजकुमार को दूर बहा ले गई। राजकुमार डर गया, अपनी सुध बुध खो बैठा। गहरी पानी में उसे तैरा नहीं जा रहा था, वह डूबने लगा। और दूसरा भाई अपने भाई को बुरी तरह फंसा देखकर जल्दी से नदी से बाहर निकला और एक लकड़ी का लट्ठा लिया और अपने भाई की ओर उछाला। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका भाई इतना दूर था कि लकड़ी का लट्ठा उसके हाथ में नहीं आ पा रहा था। इतने में सैनिक वहां पहुंचे। राजकुमार को देखकर सब यही बोलने लगे, अब ये नहीं बच पाएंगे, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इतनी गहरी है नदी और इतनी तेज लहर आ रही है, अब राजकुमार का बचना मुश्किल है। यहाँ तक कि भाई ने भी एहसास हो चुका था, उसे एहसास हो चुका था कि अब उसका भाई नहीं बचेगा। तेज बहाव से बचना नामुमकिन है। यही सोचकर सब ने हथियार डाल दिए और कोई बचाव को आगे नहीं आ रहा था, कोई पानी में नहीं उतर रहा था। सभी डर गए। काफी समय बीत चुका था और उसका भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अभी सभी लोग किनारे पर बैठकर अपने राजकुमार का शोक मना रहे थे कि दूर से एक सन्यासी आते हुए नजर आए। उनके साथ एक नौजवान भी था। थोड़ा पास आए तो पता चला कि वो नौजवान कोई और नहीं, राजकुमार ही था। अब तो सारे लोग खुश हो गए, लेकिन हैरानी से सब लोग राजकुमार की ओर देखने लगे और पूछने लगे कि तुम तेज बहाव से बचे कैसे? सन्यासी ने कहा, आप सबके इन सवालों का जवाब मैं देता हूँ। ये बालक तेज बहाव से इसलिए बाहर निकल आया क्योंकि इसे वहां कोई ये कहने वाला नहीं था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इसे कोई हताश करने वाला नहीं था।